खबर बिहार और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबरों में सीधे रुख करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आरा की। बता दें कि आरा में किसान महासभा के जरिए बिहार में 2 घंटे का चक्का जाम किया गया। बता दें कि डीएपी खाद की कालाबाजारी की रोकथाम के लिए और कई अन्य मुद्दों को लेकर चक्का जाम किया गया। इस दौरान आरा के बस स्टैंड के पास चक्का जाम किया गया था और जाम के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर एमएसपी की गारंटी और कालाबाजारी जल्द से जल्द नहीं रोकी गई तो आगे भी प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। राज्य स्तरीय चक्का जाम का आयोजन किया गया है। भारतीय किसान महासभा की ओर से खाद की कालाबाजारी के खिलाफ में ये चक्का जाम है। माने 1200 का खाद जो है बोरा वो 1800 रुपये में खरीद करके काला बाजार से किसान अपने खेतों में डाल रहे हैं। तो किसानों को 1.5 गुना कीमत पर खाद लेना पड़ रहा है और धान बेचना पड़ रहा है आधे कीमत पर। समर्थन मूल्य है आपको 1940, कुल मिलाकर 2020 रुपया उनको मिलना चाहिए, लेकिन 1000 रुपये 1100 रुपये में किसान धान बेचने को मजबूर हैं, इसलिए कि उनका धान टैक्स नहीं ले रहे हैं। नमी और खाता खेसरा की अनिवार्यता दिखा करके उनसे धान की खरीद नहीं हो रही है। इसलिए आज अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से पूरे बिहार में चक्का जाम है 2 घंटे का, और हम लोग इस चक्का जाम के माध्यम से नीतीश जी को आगाह करते हैं कि वो तत्काल सुलभ करावे माने खाद और किसानों से धान की खरीद हो, कागज पत्र और नमी की अनिवार्यता को समाप्त करते। अब बात करेंगे भोजपुर की। सड़क हादसे में एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और आरा मोहनिया नेशनल हाईवे पर बोलेरो और ऑटो की भिड़ंत देखी गई थी। बता दें कि हादसे में ऑटो पर सवार ससुर, दामाद और नाती की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है, जबकि मां, बेटी और ऑटो चालक समेत आधा दर्जन लोग जख्मी हुए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। बेतिया में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग में अलर्ट जारी कर दिया गया। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अलर्ट के बाद नरकटियागंज रेलवे जंक्शन पर विभिन्न गाड़ियों से आने वाले यात्रियों का कोविड का नियमित जांच करने के आदेश दिए। साथ ही जो कोविड टीका नहीं लिए हैं उन्हें कोविड टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। वहीं रेलवे स्टेशन पर आयोजित कोविड जांच शिविर को लेकर बेतिया सिविल सर्जन ने स्टेशन की स्थिति का जायजा लिया और इस दौरान सिविल सर्जन वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि कोरोना का तीसरी वेव ओमिक्रॉन के देश में दस्तक को लेकर विभागीय अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर क्षेत्र में भी अलर्ट जारी है और जिसको देखते हुए विभिन्न जगहों से आने वाली एक्सप्रेसवे और पैसेंजर ट्रेनों के यात्रियों को आवागमन जिले में ही हो रहा है। दरभंगा में नेशनल लोक अदालत को लेकर बैठक की गई। इस बैठक में इंश्योरेंस कंपनी और साथ ही विभिन्न कंपनी के लॉयर के साथ बैठक कर पूछा गया कि आप लोक दल अदालत के माध्यम से कितने कैशों का निष्पादन कर सकते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा कैश को सुनकर निष्पादन करने का प्रयास करेंगे। इसका एक मकसद है कि जितने भी छोटे मोटे कोर्ट में पड़े हुए हैं उसे कोर्ट से बाहर निकालकर एक ओपन अदालत के माध्यम से दोनों पार्टियों के बीच बातचीत के माध्यम से केस को सुलह कर दिया जाएगा, जिसमें ना ही कोई चार्ज है। नेशनल लोक अदालत का आयोजन सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और अगर कोई शाम के 5 बजे तक रह जाता है तो उनका भी निपटारा किया जाएगा। 11 दिसंबर 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। उसमें क्लेम केसेस जो होते हैं मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर, उसके सुलह के लिए एक मीटिंग बैठाई गई है आज, जिसमें प्रयास हो रहा है कि अधिक से अधिक केस का निपटारा हो सके। इसके लिए हम लोग समाधान कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो पदाधिकारी है, सेक्रेटरी साहब जिले से, वो भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि साहब ज़्यादा से ज़्यादा केस का निष्पादन हो सके, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे मीटिंग की गई है। आज नेशनल लोक अदालत जैसा कि 11 दिसंबर को होने जा रहा है, हम लोगों ने टारगेट बनाया है कि मैक्सिमम केसेस जो कंपाउंडेबल सेक्शंस के हैं, सारा केसेस को हम लोग अधिक से अधिक इस मन से, लोक अदालत के मन से, नेशनल लोक अदालत के मन से निष्पादन करें। इसी सिलसिले में आज इंश्योरेंस कंपनी और विभिन्न पार्टी के जो क्लेमेंट के लॉयर हैं उनके साथ एक मीटिंग हुई। मीटिंग में सारे लोगों से पूछा गया कि आप लोग मोटर क्लेम से संबंधित कितने भी मुकदमे का
निस्तारण कर सकते हैं सुलह और समझौता के अनुसार। उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केसेस का जो है निष्पादन करेंगे। दरभंगा में अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले जगह जगह लोग सड़क पर उतर गए और चक्का जाम किया। साथ ही वो विरोध प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शन खाद की किल्लत, कालाबाजारी को लेकर किया गया। बता दें कि इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने चक्का जाम किया गया। बताया जा रहा है कि कालाबाजारी के कारण किसानों की फसल पर आफत आ चुकी है। वहीं कहा गया कि सरकार प्रशासन नहीं जगी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं किसान महासभा के नेता धर्मेश यादव ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करते करते आज खेती चौपट कर रही है। अभी किसानों को खेती करने का मौसम है और उसमें खाद बीज समय पर नहीं मिल पा रहा। बता दें कि खाद बीज दुकानदार सरकारी दर से 2 गुना में बेच रहे हैं। मप्पी पुल के पास आज हम लोग अभी जाम किए हैं। घंटों जाम करने के बाद जिला प्रशासन के पदाधिकारी आए। खाद की भयंकर किल्लत है इस पूरे इलाके में, भयंकर किल्लत को देख रहे हैं। ये पूरा इलाका जो पश्चिमी इलाका है बाढ़ के से प्रभावित रहता है। यहाँ कोई धान की फसल नहीं होती है। इस इलाके में एकमात्र फसल किसानों का गेहूँ होता है और इस समय पूरे 15 दिन से किसान खाद के लिए हाहाकार कर रहा है और लोगों के पास खाद नहीं है। हम लोगों ने पिछले 1 तारीख को एक गोदाम को घेर करके कुछ खाद बिटवाया, वितरण करवाया सरकारी दर पर। नहीं तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पोटास का दाम 1400 रुपया 1600 रुपया लिया जा रहा है, जो 700-800 में मिलता है मिक्सचर, और DAP 1800-1900 में, जो 1200 में मिलता है। ये मनमाना रेट किसानों से लिया जा रहा है। खबर खगड़िया से है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मानसी बस स्टैंड से एक BSF जवान को 35 बोतल विदेशी शराब के साथ रंगे हाथों दबोच लिया। मानसी प्रभारी थाना अध्यक्ष शिव कुमार यादव ने बताया कि मानसी बस स्टैंड में भरा बैग और झोले के साथ एक व्यक्ति बस से उतरा और सूचना मिली कि बैग में शराब लेकर जा रहा है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस जब पूछताछ करना शुरू किया और बैग को खोला गया तो विदेशी शराब मिली। बता दें कि वहीं जवान को हिरासत में लिया गया है। इधर खगड़िया SP अमितेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार जवान पश्चिम बंगाल के पांजीपारा इलाके में तैनात है, जो छुट्टी में अपने घर जा रहा था। जल्द ही उसके बटालियन के कमांडेंट ऑफिसर को इसकी सूचना दी जाएगी। फिलहाल BSF जवान को गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया गया है। तो मानसी थाना क्षेत्र से सूचना मिली है कि मानसी थाना के पास ही अवस्थित एक बस स्टैंड के पास एक BSF का जवान, ये मुख्य तौर पे सौर बाजार सहरसा अंतर्गत रहने वाला है। इसके पास से पुलिस को 35 बोतल शराब, जो कि 750 ml वाली बोतलें हैं, ऐसी 35 बोतल जो है बरामद हुई है और गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई हुई थी। और जो है ये प्रथम दृष्टया जो है ऐसा बताया जा रहा है उस जवान द्वारा कि किसी शादी समारोह में इस शराब को वो ले जा रहा था अवैध तरीके से। तो मौका पे मानसी थाना पुलिस पहुंच करके उसको हिरासत। कटिहार में बाइक सवार आरक्षी टीम पर हमला होने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि मोहम्मद रॉकी और अरमान ने आरक्षी रंगीला राम पर हमला कर सरकारी पिस्टल छीनकर फरार हो गए। हमलावरों की संख्या 7 थी। हमले में आरक्षी रंगीला राम जख्मी हो गया। वहीं स्थानीय मदद से हमलावर रंगीला अरमान को पकड़ लिया गया है और साथ ही फरार अरमान समेत 7 हमलावर की तलाश में पुलिस कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। गुप्त सूचना मिलेगी 2 लड़का पिस्टल लेके आया हुआ है, तो हम लोग वहाँ पहुँचे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो देख कर हम लोग को भागने लगा तो हम उसका पीछा किए। कुछ दूर तक गए तो वो पिस्टल एक घर में फेंक दिया और वहाँ से कह रहा कि हमारे पास कुछ नहीं है। हम बोले ठीक है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम चलो हमारे साथ चलो। उसके बाद में हुआ कि जब हम उसको लेके आ रहे थे तो उसका साथी जो था 5 से 7 की संख्या में था, उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया और मुझे मारने लगा। मारने के बाद मेरा पिस्टल छीन लिया। पिस्टल छीनने के बाद में हम उसके हाथ से पिस्टल छीनने का प्रयास किए, लेकिन उस 7 की संख्या में होने के चलते हम उससे पिस्टल नहीं। कटिहार में शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए उत्पाद विभाग और पुलिस पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। इसी के तहत देर रात तक शहर के बड़े होटलों में भी उत्पाद विभाग पुलिस विभाग के साथ मिलकर ज्वाइंट सर्च अभियान चलाया गया।
हालांकि राहत की बात यह है कि तीनों बड़े होटल में सर्च अभियान के दौरान कुछ भी बरामद तो नहीं हुआ, लेकिन इस तरह के सर्च अभियान को लेकर पूरे जिले में हड़कंप मच गया। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए उत्पाद विभाग और पुलिस प्रशासन ने आगे भी अन्य होटलों में छापेमारी की बात कही है। लगातार होटल में छापेमारी कर रही है, कितना और क्या क्या विशेष अभियान के जिला अंतर्गत जो है मद्य निषेध के सफल क्रियान्वयन के लिए हर एंगल से जो है हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें पुलिस और उत्पाद विभाग के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में जो है शहर के विभिन्न होटल, खासकर आवासीय और शादी विवाह का जो माहौल है उसकी नज़र कोई गड़बड़ी ना करें, इसलिए हम यह कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार चलेगा यह लगातार आपने देखा ही है कि पिछली बार भी हुआ था, कर रहे हैं और आगे भी अलग अलग कार्रवाई की जाएगी। सहयोग है कर रहे उत्पाद विभाग की छापेमारी अभियान में शराब तस्करी कितना एक्टिव है कटिहार पुलिस? कटिहार पुलिस हमेशा एक्टिव रही है और हम लोग उत्पाद विभाग का चाहे स्वयं ही सब लोग सूचना संकलन करके छापामारी कर रहे हैं कि अपना मद्य निषेध का कार्य सफल हो। बिहार में शराबबंदी पर नकेल कसने के लिए लगातार उत्पाद विभाग और पुलिस की छापेमारी कर शराब को जब्त कर रही है, लेकिन इन सब के बीच शराब तस्करी से जुड़े धंधेबाज नई नई तरकीब के साथ शराब की तस्करी कर रहे हैं और इसके बावजूद पुलिस अपने सूत्रों के माध्यम से इसे विफल करने में जुटी हुई है। तस्करी के दौरान जब्त शराब की बड़ी खेप को खत्म करने के लिए जिलाधिकारी ने कटिहार जिले उत्पाद विभाग और सभी थानों में नष्ट करने के निर्देश दिए गए। की जा रही है सर? बिल्कुल, उत्पाद विभाग द्वारा जो छापेमारी के दौरान शराब की जब्ती हुई है उसी की विनष्टीकरण की कार्रवाई है, जिसमें जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से हमें आदेश प्राप्त है और मैजिस्ट्रेट साहब भी जिलाधिकारी कटिहार जो है वहाँ मौजूद है। उनकी उपस्थिति में यहाँ जो है कुल 43 कांड्स में जो शराब जब्त है, जिसमें देसी शराब जो है वह 646 लीटर है और 375.275 लीटर विदेशी शराब है, उनके विनष्टीकरण की कार्रवाई की जाए। खबर पटना से है, जहां बीते दिन बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कह दिया कि एमएलसी की हैसियत क्या होती है। इसको लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई और इसी क्रम में जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने कहा कि आप कहां घूमते हैं वह भी मुझे पता है, रांची में किस बिल्डर से क्या कनेक्शन है वो भी मुझे पता है, किन की गाड़ियों पर घूमते हैं वह भी मुझे पता है, अगर मुंह खोल दूंगा तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो मैं इनके लिए माननीय नीतीश कुमार जी को कहने गया था, माननीय रेल मंत्री थे नीतीश कुमार जी, एमएलसी बने, इनके बहुत करीब पत्रकार इनके मित्र थे, वो भी कहने गए एमएलसी तो बने नहीं। ये जनता दल ही ऑफिस में हेलीकॉप्टर कहाँ गिरेगा कहाँ उतरेगा इनका ही काम था। धन्य जो टिकट नहीं लेते एमएलए बन गए नीतीश कुमार जी के नाम पर। लेकिन किसी के ऊपर आरोप लगाने के पहले सोचना चाहिए कि आप किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये पूरे एमएलसी को अपमान करने का काम किया है, इनको तो माफी मांगना चाहिए। मालूम है सब मंत्री चोर है, आप दूध के धुले हुए हैं क्या? आप दूध के धुले हुए नहीं हैं। किनके गाड़ी पर ही घूमते हैं? किस थाना में केस है? किसके गाड़ी को आप कैद करके रखा अपने आवास पर? कौन सा ठेकेदार से आपको रांची में से तालमेल है? कहां कहां ट्रांजेक्शन को मालूम है? हम मुंह खोलेंगे ना तो ज्ञानू जी आप नंगा हो जाइएगा। पहले अपने घर को ठीक कीजिए, तब दूसरे घर पर पत्थर मारने की कोशिश कीजिए। तो मैं सहरसा में युवक गोपी किशन की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि हत्याकांड के मुख्य आरोपी इंदल यादव अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। दरअसल मृतक गोपी किशन की हत्या पुरानी रंजिश को लेकर की गई। आपको बता दें कि बीते 5 दिसंबर को मृतक गोपी किशन को इंदल यादव के जरिए घर से बुलाकर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। 5 दिसंबर को कहरा पासवान टोली में एक गोपी किशन उर्फ छोटे की हत्या कर दी गई थी और प्रथम दृष्टया शुरू में इसको बताया गया कि ये जमीन विवाद के कारण हत्या को अंजाम दिया गया है। हत्या के तुरंत बाद वहां पर काफी विधि व्यवस्था की भी समस्या की गई। भवेश पासवान की फैमिली पे आरोप लग रहा था कि इन लोगों ने जमीन विवाद में हत्या कराई है, इसलिए उसके घर में काफी आगजनी तोड़फोड़ की गई। लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए सदर डीएसपी के नेतृत्व में वहां पर कैंप किया गया और इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए प्रशिक्षु डीएसपी निशिकांत की अंडर टीम। फिलहाल इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।